नमामि रामं रघुवंशनाथं। क्या हिंसा हमें इस हालात में लाकर खड़ी कर देगी? जहाँ से मानव जीवन की शुरुआत हुई थी, जहाँ से मानव जीवन की कहानी आगे बढ़ी थी, वहाँ पर हम लोगों को ला करके खड़ी कर देगी जब मानव नंग धड़ंग हो जाएगा और उसकी बेसिक शिक्षाएं, बेसिक ज़रूरतें पूरे करने के भी उसके पास तरीके नहीं रहेंगे। क्योंकि हर एक देश अब परमाणु युद्ध की बात करता है। तनावों को ख़त्म करने का तरीका अब परमाणु युद्ध में बदल गया है। क्या परमाणु का ये युद्ध हमें इस हालत में ला करके खड़ा कर देगा? हम अपनी जनता को दवा, आटा, कपड़ा तो मुहैया नहीं करा सकते, लेकिन हम अपनी जनता के लिए परमाणु बम की व्यवस्था कर देते हैं। और इस परमाणु बम का इस्तेमाल जब हम एक दूसरे के ऊपर करेंगे तो क्या होगा? क्या मानव का ये समाज तहस नहस नहीं हो जाएगा? क्या हम आदि मानव की ज़िंदगी में नहीं प्रवेश कर पाएंगे? ये राजनीतिज्ञों को कौन बतावे कि ज़िंदगी में सुधार की ज़रूरत है, विकास की ज़रूरत है, लेकिन वो विकास हिंसा को जन्म न दे। जब हम नंग धड़ंग रहा करते थे आदि मानव के रूप में, हमें शिकार करने के तरीके नहीं आते थे। हमने पत्थरों से सीखा, पत्थरों के हथियार बनाए, लोहे के हथियार बनाए, तब हम उनसे हथियार बनाना सीखे। और जंगली पशुओं का शिकार करके हम खाते थे। हमारे देह पे कपड़े नहीं होते थे, हमारे घर नहीं होते थे, तब हम लोगों ने घर बनाना सीखा। और जब शिकार का अभाव हुआ तो हम पौधों की जड़ों को, पत्तियों को भी खाने लगे और इस तरह से शाकाहार भोजन निजाद हुआ। कहाँ से हम चले थे? एक बार सोचिए जरा। हमारे पास न कोई हथियार था, इसलिए कि हमें बुद्धि नहीं थी। हमारे पास कोई कपड़े नहीं थे, हम नंगे रहते थे। हमारे पास कोई खाने की चीज़ें नहीं रहती थी, हम जंगली पशुओं का शिकार करते थे। उसी बीच में हमें आग जलाना हम सीख गए। आग जलाना सीखने से हमारे अंदर में पशुओं के मांस को पका करके खाने की प्रवृत्ति ने जन्म लिया और हम पशुओं के मांस खाने लगे। फिर हम घर बनाने लगे और खेती गृहस्थी हम देखने लगे। इस तरह से हमारी एक जर्नी नंगापन से लेकर के, भूखापन से लेकर के एक समृद्ध मानव, एक बुद्धिमान मानव के रूप में हुई। लेकिन क्या इसके विनाश की घड़ी आ गई है? क्या मानवता थक चुकी है? क्या बड़े बड़े देश एक दूसरे पर परमाणु बम का संधान करेंगे? एक परमाणु बम के संधान जब अमेरिका ने जापान पर किया था, उसकी भयावहता सैकड़ों साल बीतने के बावजूद भी आज भी मानव उसका दंश झेल रहा है। जब एक दूसरे पर परमाणु बम के झुंड बम गिरेंगे तो मानवता कहाँ जाएगी? सब कुछ तहस नहस हो जाएगा, विनाश हो जाएगा। और फिर मानव के पास ये बुद्धि नहीं रह पाएगी, यह विज्ञान नहीं रह पाएगा कि वो कुछ कर सके, कुछ खाना बना सके, कुछ कपड़ा पहन सके, कुछ घर बना सके। फिर वही नंग धड़ंग जिंदगी वो जीने के लिए मजबूर हो जाएगा। हमें आज अपने आप को नियंत्रित करना है, हिंसा से बचना है। जबकि आप देख रहे हैं विश्व में बड़े बड़े युद्ध हो रहे हैं। अब यूक्रेन और रशिया का युद्ध आपके सामने होगा ही। कितने घर बर्बाद हो गए। एक मानव तन को पाने के लिए
कितने महीनों तक माँ उसे अपने गर्भ में रखती है, फिर उसे बाहर लाती है, उसका लालन पालन होता है और हम उसे नफरत का शिकार बना दें, तो क्या इससे मानवता बच जाएगी? हमें इस पर सोचना होगा। हमें इस पर सोचना होगा किस तरह से आदि मानव अपने भोजन के लिए पशुओं का शिकार किया करता था। उसके पास कोई हथियार नहीं थे, उसने पत्थर के हथियार को निजात किया, फिर लोहे के हथियार बनाए और पत्थरों को घिस करके, लकड़ियों को घिस करके उसने आग उत्पन्न की और आग से उसने खाना बनाना सीख लिया, खाना पकाना सीख लिया। आज का मानव कितना समृद्ध है, चांद पर जाता है, लेकिन हम एक दूसरे के प्रति नफरत के भाव से इतने भरे पड़े हैं कि हम कहीं परमाणु बम का विस्फोट न कर दें। अक्सर कहते हैं लोग कि हम परमाणु बम चला देंगे, क्या इससे मानवता बच जाएगी? क्या इससे मानवता शर्मसार नहीं होगी? ये आज का एक समीचीन विषय है। हम मानव समाज को एक खुली चुनौती के रूप में देते हैं कि आप समाज से नफरत को हटा करके देखिए, आपको पता चलेगा किसी भी धर्म जात का वो समाज हो, वहाँ से नफरत हटाने में आप थक जाएंगे, लेकिन नफरत नहीं हटेगा। और यही नफरत एक दिन हम लोग इतना भयंकर हो जाता है, इतना हिंसक हो जाता है कि हम दूसरे के जान के लाले पड़ जाते हैं। आप तस्वीरों में देख रहे हैं किस तरह से आदि मानव अपने आप को विकास के पथ पर वो ले जाता है। उसे वो गुफाओं में रहता है, बलकल वस्त्रों को पहनता है, उसके देह के ऊपर रोए रोए बड़े बड़े बाल होते हैं, बड़ा सा शरीर होता है, लेकिन दिमाग नहीं होता है। समय बीता और इस आदि मानव को हथियार बनाने की कला आ गई। पत्थर से फिर लोहे के हथियार बने और ये बस्तियां बनाने लगा, बस्तियां बसाने लगा और बस्तियों के बसने से मानव समाज का उद्भव हुआ। उसी बीच पे मानव समाज को एक और सफलता मिली, वो आग के रूप में। आग को जान लेने के बाद ये आग से डरता भी था, लेकिन आग की सेवा ऐसी जगह लेना चाहता था जहाँ कोई न ले, और इसने आग के द्वारा अपने भोजन के निर्माण की व्यवस्था कर दिया। और हम तब घर भी बनाने लगे, भोजन भी बनाने लगे और एक आदमी की ज़िंदगी हम जीने लगे। हमारे सामने जो मुख्य चुनौतियां हैं वो चुनौतियां हैं आपसी युद्ध की, आपसी नफरत की और हिंसा की। इन्हीं चुनौतियों से हमें लड़ना होगा, वरना ये समाज हमारा टुकड़ों में बट जाएगा और यहाँ पर एटम बम के विस्फोट होने से मानवता तो शर्मसार होगी ही, अमेरिका, चाइना और रशिया भी बच नहीं पाएंगे। तो इस कीमत को हम लोग जितना जल्द से जल्द हो सके हम लोग इस नफ़रत को ख़त्म करें और समाज में भाईचारा और प्रेम लावें, सो दैट कि हम मानव समाज को एकजुट रख पाने में संभव हो सके। सर आइंस्टीन ने ठीक ही कहा है कि तुम बड़े बड़े मैथ बना सकते हो, न्यूमेरिकल्स बना सकते हो, लेकिन उससे बड़ी बात है 10 लोगों को एक समाज के रूप में बांध करके चलना, और वो तभी हो सकता है जब हमारे दिलों में प्रेम हो और उस प्रेम की